हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे बीएससी सेकंड सेमेस्टर केमिस्ट्री के बारे में। ठीक है ना। यानी आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर होगा वो क्या होगा, बीएससी सेकंड सेमेस्टर केमिस्ट्री के ऊपर बेस होगा। इसमें देखिए हम कौन सी यूनिट डिस्कस करने वाले हैं, सबसे पहले वो जानते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे हमारे यूनिट नंबर फर्स्ट के बारे में। ठीक है ना। यूनिट नंबर फर्स्ट में जो हमारा टॉपिक यूनिट का नाम वो क्या है हमारे पास, मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन। इसके बारे में जानते हैं। यानी हम क्या पढ़ेंगे, बेसिकली जो सेमेस्टर सेकंड में हमें यूनिट फर्स्ट दे रखी है ना, वो एक तरीके की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है हमारे पास। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे मैकेनिज्म में। ध्यान रखना, इसमें हमें ऑर्गेनिक रिएक्शन तो पढ़नी है। ऑर्गेनिक रिएक्शन क्या होती है, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन आते हैं, वो सारी रिएक्शन क्या हो जाएगी, ऑर्गेनिक रिएक्शन हो जाएगी आपकी। तो ऑर्गेनिक रिएक्शनों की मैकेनिज्म बननी है। मतलब हम पढ़ते नहीं क्या, जैसे हम पढ़ते जैसे मान लो सपोज करो CH4 ये कैसे बना, इसकी मैकेनिज्म है, ये कैसे बना, इसका हर स्टेप में कौन कौन सा इंटरमीडिएट काम में है, उन सभी के बारे में क्या करेंगे इस चैप्टर में हम डिस्कस करने वाले हैं। स्टार्ट करने से पहले बता देता हूँ कि इसके अंदर देखो मैकेनिज्म काफ़ी रहती है, और हो यही जाता है कि जब एग्जाम टाइम पास आता है ना, तो स्टूडेंट्स को उतनी मैकेनिज्म याद नहीं रह पाती। इसलिए मैं क्या करूँगा, जो सिलेक्टेड जो पूछी जाती है ना, केवल उन्हीं रिएक्शनों की हम मैकेनिज्म यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। तो आज का हमारा जो पहला टॉपिक जो हम इसमें डिस्कस करने वाले बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखो, अगर आपको ये मैकेनिज्म समझ में आ जाए ना ऑर्गेनिक रिएक्शन की, तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। ये कब समझ में आएगी, जब आप स्टेप बाय स्टेप पूरी लेक्चर देखोगे। ठीक है। तो देखो, पहला जो टॉपिक है ना इसके अंदर वो है टाइप ऑफ बॉन्ड क्लीवेज, यानी कि बंध विखंडन या कह दो बंध विदलन के प्रकार। कि अब मैं समझा इसका मतलब क्या है कि देखिए, कोई भी जो अभिक्रिया हो उसमें जो बंध है ना वो कितने प्रकार से टूटता है, पहले हम ये जानते हैं। ठीक है ना। क्योंकि रिएक्शन के लिए बंध टूटेंगे बंध बनेंगे, रिएक्शन में होता है ये कि बंध टूटेंगे बंध बनेंगे। तो पहले हम जानते हैं कि ऑर्गेनिक रिएक्शन में कितने तरीके के बंध टूटते हैं और बनते हैं। तो बात करते हैं यहाँ पे। तो ऑर्गेनिक जो रिएक्शन होती है ना, उनमें जो बॉन्ड क्लीवेज होते हैं ना, वो बेसिकली दो तरीके के होते हैं। हमने दो भागों में क्लासीफाई कर दिया उनको। पहला कौन सा होता है, होमोलैक्टिक बॉन्ड क्लीवेज, और दूसरा होता है हेटेरोलैक्टिक बॉन्ड क्लीवेज। हिंदी में बोलते हैं समास बंध विखंडन, हिंदी में बोलते हैं समास बंध विखंडन, और इसे क्या बोलते हैं, विषमास बंध विखंडन। इस तरीके का मतलब क्या है कि आप याद रखो क्या, कि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ना उसके अंदर बॉन्ड क्लीवेज है ना, जब भी बंध टूटेगा वो दो भागों में टूट सकता है, दो तरीके से टूट सकता है। पहला या तो वो होमोलैक्टिक बॉन्ड क्लीवेज में टूटेगा, दूसरा या हेटेरोलैक्टिक बॉन्ड क्लीवेज में टूटेगा। ठीक है ना। अब देखो इसे समझते हैं, ये दोनों क्या है, एक एग्जाम्पल के थ्रू से समझते हैं, फिर समझ में आपको आसानी से आ जाएगा। अब देखिए, मान के चलिए कि हमारे पास कोई दो परमाणु या दो अणु, जैसे CH4 है, कि कुछ भी हो सकती है, दो अणु है जो किससे जुड़े हैं, सहसंयोजक बंध से जुड़े हैं। दोनों इलेक्ट्रॉन ना सहसंयोजक बंध में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होती है। तो मैंने यहाँ दो इलेक्ट्रॉन दिखा रखे, मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसका होगा, एक इलेक्ट्रॉन इसका होगा। ऐसे मैंने तीन एग्जाम्पल ले लिया। अब देखो, अब हमने बोला कि जो अभिक्रिया होगी तो बॉन्ड टूटेगा या बॉन्ड बनेगा हो। अब देखो इसमें केस लेते हैं। पहला केस हो सकता है कि ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है ना, ये दोनों इलेक्ट्रॉन परमाणु B के पास चले गए। तब हमारे पास क्या होगा कि A के पास से तो इलेक्ट्रॉन चल निकल गए, तो एक पास पे आ जाएगा प्लस, यानी धन आवेश आ जाएगा। प्लस B के पास क्या हुए, दोनों इलेक्ट्रॉन आ गए, दोनों इलेक्ट्रॉन आ गए, तो क्या होगा, इसके ऊपर ऋण आवेश आ जाएगा। अब हो सकता है कोई स्टूडेंट ये बोले, नहीं सर मैं B के ऊपर नहीं भेजूँ इलेक्ट्रॉन, मेरे भाई क्या टारगेट है कि इस बार हो सकता है सर A के ऊपर इलेक्ट्रॉन चल जाए, B के ऊपर नहीं जाए। कैसा हो सकता है, बिल्कुल ऐसा हो सकता है। इस कंडीशन में क्या होगा सर हमारे पास, इस कंडीशन में क्या होगा, देखो इलेक्ट्रॉन जिसके ऊपर जा रहे हैं उसके ऊपर तो हमेशा क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। भाई दो इलेक्ट्रॉन आ गए, प्लस जिससे इलेक्ट्रॉन गए उसके ऊपर कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। भाई पहले केस में तो इलेक्ट्रॉन B ने ले लिए, इस वाले केस में इलेक्ट्रॉन किसने ले लिए, हमारे पास A ने ले लिए। बात बराबर, यहाँ तक समझ में आ गया। क्या तीसरा भी कोई केस हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। हो सकता है सर देखो हम दोनों ये क्या कह रहे हैं कि सर हम दोनों भाई बराबर पार्टनरशिप में, एक इलेक्ट्रॉन इसका था एक इलेक्ट्रॉन इसका था। अब हम चाहते हैं कि ऐसे ना, ऐसे तो क्या होगा कि आप एक को ही दे रहे हो इलेक्ट्रॉन, एक को नहीं दे रहे। हम चाहते हैं कि हम इक्वल पार्ट में डिवाइड करें। तो ये बॉन्ड क्लीवेज कैसा हो सकता है, ये हो सकता है सर ये एक इलेक्ट्रॉन तो मैं ले लूँ, B ने बोला एक इलेक्ट्रॉन तो मेरा मैं वापस में ले लेता हूँ, और A का एक इलेक्ट्रॉन बोलता है A मैं ले लेता हूँ। ऐसा भी हो सकता है, बिल्कुल ऐसा बंध टूट सकता है। भाई बंध कैसे कैसे टूटा, या तो दोनों इलेक्ट्रॉन एक के पास चले जाए, किसी भी एक के पास, या हो सकता है कि दोनों क्या करें भाई बराबर हिस्से में बांट ले। भाई जी एक इलेक्ट्रॉन तू ले ले, एक इलेक्ट्रॉन मैं ले लेता हूँ। इस कंडीशन में क्या होगा कि ये बन गया, A के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन आ गया और B के ऊपर क्या आ गया, एक इलेक्ट्रॉन आ गया। ठीक है ना। यहाँ तक समझ में आया। अब ध्यान रखना, यहाँ बात करें पहले, अब इसमें नाम 1 फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीन केस है। पहले और दूसरे केस में हमने देखा कि क्या बनते हैं, आयन बन रहे हैं। आयन बन रहे हैं, किसी में प्लस चार्ज है, इसके ऊपर माइनस है, इसके माइनस है, इसके प्लस। तो ये क्या बन रहे हैं, पहले और दूसरे केस में हमारे पास क्या बने, आयन्स बन गए। और जब आयन्स बने, ठीक है, और यहाँ हमने देखा कि जो इलेक्ट्रॉन जो है ना, इलेक्ट्रॉन का जो पेयर था उसका क्या हुआ भाई, असमान विखंडन हुआ है। मतलब समान रूप से नहीं बांटा इन्होंने भी, दोनों के पास असमान है, या तो पूरे यही ले लिए, यहाँ पूरे यही ले लिया। दोनों में क्या करा कि असमान रूप से इलेक्ट्रॉनों को बांटा। और ध्यान रखना, जब भी असमान रूप से इलेक्ट्रॉनों का क्या हो बांटा जाए, तब वो वाला विखंडन क्या कहलाता है हमारे पास, वो वाला विखंडन कहलाता है हमारे पास विषमास। कौन सा वाला कहलाता है, विषमास बंध विखंडन। क्या कहलाता है, विषमास बंध विखंडन कहलाता है। समझ में आया। कि याद रखना, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जब इलेक्ट्रॉनों का बंटवारा जो असमान रूप से होता है ना, तब कौन सा विखंडन होता है, विषमास बंध विखंडन होता है। पहली चीज़ समझ में आई। अब दूसरी चीज़ समझते हैं। लेकिन जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में ध्यान रखना कि जो विखंडन हो वो समान रूप से हो जाए, तब वो कौन सा कहलाता है, समास बंध विखंडन कहलाता है। कौन सा कहलाता है,
समास, नाम से पता लग रहा है समान, समास क्या कहलाता है, समास बंद विखंडन कहलाता है। आप इसकी डेफिनेशन चाहे तो नोट कर सकते हैं, बता दूं कैसे करना है, अगर आप नोट करना चाहे तो कर सकते हैं। बाकी इसके अगर इसके प्रॉपर हैंड रिटन नोट्स आते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा आपको, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। और जो विद्यार्थी यहीं पे डेफिनेशन लिखना चाहते हैं तो मैं डेफिनेशन बोल के बताता हूँ, लिख लो आप। देखो क्या होता है कि इस प्रकार के बंद विखंडन में क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, इलेक्ट्रॉन वो एक ही परमाणु पर चले जाते हैं। इस दौरान क्या होते हैं, आयन का निर्माण होता है। कौन कौन सा, एक धनावेन, धनायश धनायन, और दूसरा कौन सा होता है, ऋणायन। दो आयनों का निर्माण होता है। और इस प्रकार का जो बंद विखंडन होता है वो क्या कहलाता है, हमारा विषमास बंद विखंडन कहलाता है। लेकिन बात करें कि जब आप ये जब इलेक्ट्रॉनों का समान रूप से, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें इलेक्ट्रॉनों का समान रूप से विखंडन होता है, समान रूप से इलेक्ट्रॉनों का बंटवारा होता है, वो कौन सा भी इस पर, तो कौन सा विखंडन कहलाता है, समास बंद विखंडन कहलाता है। और ध्यान रखना, ये तो क्या बने थे, आयन, और ये क्या बनेंगे, ये जो है ना ए डॉट बी डॉट, इनको हम बोलते हैं क्या बनते हैं, मुक्त मूलक, मुक्त मूलक। ये क्या बने हमारे मुक्त मूलक बने। ध्यान रखना, हो सकता है आपको क्वेश्चन बोलते हैं कि समास बंद विखंडन और विषमास बंद विखंडन में अंतर बताइए। तो पहला अंतर तो आप इसकी डेफिनेशन लिख दोगे, ठीक है ना। दूसरा अंतर आप क्या लिखोगे कि इसे, कि आप लिखना कि विषमास बंद विखंडन के दौरान अभिक्रिया में हमें आयंस मध्यवर्ती के रूप में प्राप्त होते हैं। क्या होते हैं, आयंस मध्यवर्ती के रूप में प्राप्त होते हैं। जबकि समास बंद विखंडन होना तो उसमें हमें मध्यवर्ती के रूप में क्या प्राप्त होता है, मुक्त मूलक। क्या बोलते हैं, मुक्त मूलक प्राप्त होता है। अब देखो आगे समझ में आ गया। आई होप आपको समास बंद विखंडन और विषमास बंद विखंडन समझ में आ गया होगा। अब देखिए समास और बंद जो विषमास है उनके ऊपर कुछ नोट से जो आपको ध्यान रखना है कि हमने देखा क्या कि समास, इसका मतलब क्या है, समास बंद विखंडन, ठीक है ना। कि समास बंद विखंडन में हमने देखा क्या कि मध्यवर्ती स्पेसीज जो हमारे पास है वो कौन सी बन रही है, मुक्त मूलक। कौन सी बन रही थी, मध्यवर्ती स्पेसीज हमारे पास बन रही थी मुक्त मूलक। तो मुक्त मूलक में जब किसी भी अभिक्रिया में मुक्त मूलक जो है ना मध्यवर्ती स्पेसीज बने, तब ध्यान रखना वो अभिक्रिया अधिकांशतः किस में होती है, गैस अवस्था या अध्रुवीय विलायकों में संपन्न होती है। मतलब क्या है कि अगर कोई भी रिएक्शन आपको दे रखी है और उसमें मुक्त मूलक बन रहे हैं, तब ध्यान रखना वो रिएक्शन किस में होगी, उस रिएक्शन को होने के लिए या तो गैस अवस्था होगी या अध्रुवीय विलायक काम में लिए जाएगा उस रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए। लेकिन हम बात करते हैं किसमें, विषमास बंद विखंडन में। तो यहाँ हमने क्या देखा कि जो रिएक्शन है ना, रिएक्शन के दौरान मध्यवर्ती क्या बने, हमारे मध्यवर्ती आयन बनते हैं। तो मध्यवर्ती जब आयन बनते हैं तो ध्यान रखना कि विषमास बंद विखंडन में जब मध्यवर्ती स्पीशीज हमारे पास आयन बनते हैं ना, तब ध्यान रखना ये अभिक्रिया किसमें होती है, ध्रुवीय विलायकों में अधिक सरलता से होती है। तो ध्यान रखने की चीज़ क्या है कि विषमास विखंडन होगा तब अभिक्रिया किसमें, क्यों, कौन से वाले विलायकों संपन्न हो जाएगी, ध्रुवीय में। और जब समास होगा तब अभिक्रिया कौन से वाले विलायकों में होगी, गैस अवस्था या ध्रुवीय विलायकों में संपन्न होगी। तो ये था हमारे पास बॉन्ड क्लीवेज का पूरा इंट्रोडक्शन मैंने आपको दे दिया। इसके अलावा देखो जब आप रिएक्शन में आगे बढ़ोगे ना, मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन में, तो दो वर्ड्स आपको ध्यान में रखने हैं। उन दो वर्ड्स का मीनिंग कुछ क्या होता है वो आपको नोट में आगे बताता हूँ क्या है। अब देखो स्टूडेंट, अब जब आप आगे पढ़ोगे ना, जैसे जैसे इसमें चलेंगे तो आपको ऐसे वर्ड आएगा, एक तो आएगा कार्बोनियम आयन, एक आएगा या कह दो कार्बोकेटायन, एक आता है कार्ब एनियन। समझ में आया। तो कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि कार्बोकेटायन को परिभाषित कीजिए या कार्ब एनियन को परिभाषित कीजिए, तो होता क्या है वो समझ लेते हैं। देखो कि जब धनायन में धनावेश कार्बन परमाणु पर हो तो उस धनायन को कार्बोनियम आयन या कार्बोकेटायन कहते हैं। तथा यदि कार्बन पर ऋणावेश हो तो ऋणायन को हम क्या कहते हैं, कार्ब एनियन कहते हैं। समझ में आया। 50% हम समझा रहे। जैसे अभी हमने जाना था कि ए और बी, ठीक है ना, ए और बी में हमने बोला कि बी इलेक्ट्रॉन ले गया तो हमारे पास क्या बचा था, ए के पास तो प्लस आ गया, प्लस बी के पास आ गया माइनस आ गया, राइट। अब मान चलो सपोज करो जो बी के पास हमारे पास क्या है, जो प्लस आया ना, ये प्लस का एटम कौन सा था, हमारा कार्बन वाला था। सपोज करना है, ठीक है ना, कि जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन गए वो क्या था, जैसे मान लो सी और एच, थोड़ी देर के लिए मान लो रिएक्शन है, एक एक इलेक्ट्रॉन है, ये सारे इलेक्ट्रॉन एच लेके चला गया, तो सी के ऊपर क्या आ गया, प्लस, और एच के ऊपर क्या आ गया, माइनस। मैंने समझाने के लिए बताया, ठीक है ना। इस दौरान ये सी के ऊपर प्लस आया ना, तो इस सी के ऊपर प्लस वाले चार्ज है, सी के साथ जो प्लस चार्ज, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कार्बो कैटायन। क्या कहते हैं इसको, बोलते हैं हम कार्बो कैटायन बोलते हैं। समझ में आ गया। अब इसी रिएक्शन को एक और एग्जांपल दे दो, जैसे सी एच है, हो सकता था इस बार इलेक्ट्रॉन हमारा कार्बन ले ले, तो कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। जब कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है तब इस कार्बन को हम क्या बोलते हैं, इस कार्बन को बोलते हैं कार्ब एनियन। समझ में आ गया, क्या बोलते हैं, कार्ब एनियन बोलते हैं। और जब इस कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज आता है तो उसको क्या बोलोगे, कार्बो कैटायन बोलते हैं। ये ध्यान रखना, आपकी पूरी यूनिट में ये वाले वर्ड कई बार काम में आने वाले हैं। तो आज हमने क्या सीखा वो आपको समराइज कर देता हूँ। देखो आज हमने सीखा टाइप ऑफ बॉन्ड क्लीवेज का टॉपिक था, जिसमें आपको हेमोलैक्टिक और हेटेरोलैक्टिक, ध्यान रखना इनकी डेफिनेशन एग्जाम में पूछी जाती है, ठीक है ना। तो ये हमने डिस्कस किया, इसको समझिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे, अगले वाला टॉपिक डिस्कस करेंगे। इसी के साथ ही वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने सभी दोस्तों शेयर करो। इसके नोट्स फिर बता रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर लो।